हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12th के अकाउंट की है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। आज मेरा फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट मेरा जो टॉपिक और जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं एक चीज रिमाइंड करवा देता हूं आपको कि जैसा मैं आपको पहले भी सभी पार्ट्स में बता चुका हूं, ये चैप्टर काफी लेंथी होने की वजह से इसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, ताकि हमारा हर एक चीज कवर हो सके। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में भी एकदम खत्म कर सकता हूं आसानी से, फिर उसमें आपका ही लॉस है। हमें डिटेल में करना है ताकि एग्जाम में कुछ छूटे नहीं, है ना। क्योंकि मैं अपने लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, आप सबके लिए पढ़ा रहा हूं। तो आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना पड़ेगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, है ना। तो आइए अपना आज का टॉपिक को देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखो स्टूडेंट्स, जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो हमारे सामने 3 केस आते हैं ड्राइंग के। कितने केस आ रहे हैं? 3 केस आ रहे हैं। सबसे पहला केस है मेरा, जब पार्टनर एवरी मंथ क्या करता है? विड्रॉ करता है। देखो मैंने एवरी मंथ लिखा है ना यहाँ पे, ये एवरी मंथ वाला केस है। यदि पार्टनर, दूसरा केस है मेरा क्वार्टर वाला, है ना। यदि पार्टनर क्वार्टर्स में क्या करता है? विड्रॉ करता है, तो उस पर इंटरेस्ट इस बेस पे चार्ज होगा। यदि पार्टनर हर 6 महीने में एक बार विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट ऐसे चार्ज होगा। तो एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। यदि एवरी मंथ वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। यदि वो हर महीने में शुरुआत में ही क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है पैसे एज अ ड्रॉइंग, तो 6.5 महीने के हिसाब से उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। यदि वो हर महीने के आखिरी में क्या करता है? विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए किसी भी चीज को, तो उस पर जो चार्जेस लगेगा इंटरेस्ट, वो 5.5 महीने के हिसाब से लगेगा। ठीक है ना। और अगर वो हर महीने के मिडिल में क्या करता है? विड्रॉ करता है, तो 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? चार्ज होगा। इसी तरह मेरे पास क्वार्टर में भी है। यदि वो ईच क्वार्टर यानी ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही विड्रॉ करता है, तो 7.5 महीने के हिसाब से ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। इसी तरह अगर वो एंड में, क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है, तो 4.5 महीने के हिसाब से उसका क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी तरह मिडिल में अगर वो विड्रॉ करता है, तो जो ड्राइंग पे उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6 महीने के हिसाब से होगा। दोनों में आप एक चीज देखो, चाहे आपका यहाँ पे एवरी मंथ में मिडिल वाला केस हो, चाहे आपका यहाँ पर ईच क्वार्टर में मिडिल वाला केस हो, वो 6/12 ही है। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है। ठीक है ना। थोड़ा आपको इनके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते हो। अब यदि स्टूडेंट्स पार्टनर जो है ड्राइंग करता है 6 महीने में एक बार, यदि वो 6 महीने में शुरुआत में ही क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है, तो 3.5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। यदि वो क्या करता है? एंड में विड्रॉ करता है, तो 2.5 महीने के हिसाब से क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा। यदि वो मिडिल में करता है तो 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अभी तो मैंने ये खाली जो लिखा था वो पढ़ दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला वाला जो केस है, केस 1, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन किया, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद फिर केस 2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर केस 3 वाला। ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ पार्टनर ड्रॉज ₹1000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, interest is to charge at the rate 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partner if the drawing are made in the beginning of the month. पहला केस in the beginning of the month, in the middle of the month, और तीसरा केस है at the end of the month। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, हर मंथ के शुरुआत में ही क्या कर ले रहा है? विड्रॉ कर ले रहा है। दूसरा केस क्या कह रहा है? हर जो महीने है उसके मिडल में ही विड्रॉ कर रहा है। और तीसरा केस क्या है? हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है ना। एवरी वाला केस आ रहा है। यदि आपके पास क्वार्टर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यदि ड्यूरिंग 6 मंथ नहीं लिखा हुआ है कुछ ऐसा, तो समझ जाना पहला ही केस है। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो मेरा ये वाला केस है इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सबसे पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। चलो मैं लिखता हूं यहां पे, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ।
अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हर महीने क्या कर रहा है, 1,000 रुपए चार्ज कर विड्रॉ कर रहा है, तो 12 महीने में टोटल कितने वो विड्रॉ कर चुका होगा, 12,000। तो 12,000 टोटल क्या है, ड्रॉइंग अमाउंट है। यदि वो बिगिनिंग में करता है 12,000 को विड्रॉ, तो इस पे सबसे पहले तो परसेंटेज 15% लग रहा है, ठीक है ना। और जो इस पे चार्ज होगा इंटरेस्ट, वो 6.5 महीने के हिसाब से होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहा है, देखो बिगिनिंग, और बिगिनिंग यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व कर दो इजिली, 2 0 एंड 2 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 एंड सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आया, 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6.5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले 6 5 और 30 को करते हैं, नॉर्मली तरीके से हो जाएगा, 3 से भी करेंगे तो, है ना। 15 3 6 18 और 19, है ना, और 0, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, 195 आ जाएगा, है ना। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 195 को, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 2 47 एंड 9 975, है ना। 975 क्या है स्टूडेंट्स, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 साल में, ठीक है, 6.5 महीने के हिसाब से। समझ में आया स्टूडेंट्स, मुश्किल था नहीं ना। अब अगला केस क्या कह रहा है, इन द मिडल ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, तो वही 12,000 सेम है, इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो भी सेम है, पर मिडल की बात कर रहा है, मिडल में 6 महीने हैं, है ना। सॉल्व कर दो, देखो 12 12, ठीक है, 2 0 एंड 2 0, कुछ बचा नहीं, सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई एंड 6, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 15 6 90, 15 6 90 होता है, 900 आ जाएगा। तो मिडिल के केस में उसमें 900 रुपए इंटरेस्ट टोटल चार्ज होगा 12,000 पे। थर्ड केस कह रहा है एट द एंड ऑफ, एंड में कितना है, 5.5 महीने का ब्याज लग रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, तो वही सेम 12,000, 15% और 5.5 महीने के हिसाब से, ठीक है। देखो 5.5 महीने, है ना। सॉल्व कर दो इजिली, ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे हमें। 12 12 2 0 एंड 2 0, वही 150 मल्टीप्लाई 5.5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 15 और 55 को कितना आएगा, 25, 5 एंड 25, 25 और 5 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 30 एंड 2 32, 5 पंजा 5 एंड 3 8, एक जीरो था यहाँ पर, जीरो, एक पॉइंट था, पॉइंट, 825 रुपए क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, तीनों केस कितना इजी है। आप सबके सामने मैंने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया है, ताकि आप सब भी अपनी कैलकुलेशन फास्ट बना सको। मैं चाहता तो उसको कैलकुलेटर से भी फटाफट कर सकता था, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। मेरा जो ये पहला वाला केस था स्टूडेंट, इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया अभी। अब हम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल देखेंगे, तो इसको मैं रफ करके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है, जो कि मेरा रिलेटेड है इस वाले केस से, जो क्वार्टर वाला केस है। ये एवरी मंथ वाला केस था, ये कंप्लीट हो गया। क्वार्टर वाला केस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया, इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ये क्वार्टर होता क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे के पूरे 12 मंथ्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जो हम अकाउंट में क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं। और आपको तो पता ही होगा 12th क्लास के बच्चों को कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या आएगा, अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, एंड देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। सॉरी स्टूडेंट्स, पूरे 12 मंथ राइट डाउन हो गए हैं। अब जब क्वार्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका 3 का गैप बना दो, ठीक है ना। जो आपके पास पूरे 12 मंथ्स हैं, इसको 3 मंथ में ब्रेक कर दो। एक ये हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 क्वार्टर है ना, बस इसका ध्यान रखना। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ये केस दिया आपको, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वार्टर के केस में आपको बताना है कि इस पे कितना टोटल इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा इसके ड्राइंग पे, ठीक है। तो आपको पता है यदि बिगिनिंग वाला केस है क्वार्टर में तो 7.5%, यदि एंड वाला केस है तो 4.5%, और यदि मिडिल वाला केस है तो 6%, नहीं सॉरी मंथ है, ठीक है ना, 6 मंथ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। केस 1 आपको पता है ये क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में निकाल रहा है। एक 6,000 इसने यहां निकाला, ठीक है ना, फिर 6 यहां निकाला, फिर 6 इसने यहां निकाला, फिर 6 इसने यहां निकाला। तो हर किसी के शुरुआत में, अप्रैल में या जुलाई में, अक्टूबर में, जैन में, हमें खैर इतना ध्यान नहीं रखना है, हमें तो पता है, ठीक है, 7.5 लगेगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 24,000 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा इसका टोटल जो ड्राइंग हो जाएगा वो 24,000 का हो जाएगा। 10% का इसको इंटरेस्ट पे करना है, और 7.5 महीने के अकॉर्डिंग इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। तो देखो आपका 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 12 बन जाओ 12, 12 टू 24, 20 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 207.5, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 20 और 75 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 20 इंटू 75, 2 से कर दो और जीरो लगा दो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और एक 15, जीरो। 1500 रुपए इसको इंटरेस्ट पे करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना 1500। अगला है केस 2। केस 2 में भी 6,000 निकाल रहा है वो, तो टोटल 24,000 हो जाएगा इंटू 10% के अकॉर्डिंग। बट कहां निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कितना है एट द एंड ऑफ, 4.5 महीने के हिसाब से लगेगा। अगेन 2 0 2 0 कैंसिल, 12 1 जाओ 12, 12 2 जा 24, जीरो। तो 220 को 10 से करा तो 200 इंटू 4.5, पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो आया, जीरो से जीरो ये कैंसिल, एंड 20 इंटू 45 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 और एक 9, 900 रुपए क्या लगेगा स्टूडेंट्स इस पे इंटरेस्ट इसको पे करना है, चार्ज होगा इस पे, ठीक है ना। केस 3, केस 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये विड्रॉ कर रहा है 9,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। 9,000 9,000 9,000 9,000, मिडिल का मतलब ये हो गया मई में निकाल रहा है, यहाँ इसने अगस्त में निकाला, यहाँ पे इसने नवंबर में निकाला, यहाँ पे इसने फेब में निकाला। तो 9 9 9 9 चौक 36,000, 36,000 इंटू 10% के अकॉर्डिंग, और 6/12 है ना, 6 महीने के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 जा 12, 3 जा 36, 30 आया, 30 को 10 से करेंगे 300 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1800। तो जो इसको इंटरेस्ट पे करना है स्टूडेंट्स वो कितना करना है, 1800 रुपए पे करना है, ठीक है ना। ये मैंने ठीक किया है ना, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और एक 9, पर मैं करके देख लेता हूं, 900, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स, कितना इजी था, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इससे रिलेटेड था, दोनों का मैंने सॉल्व कर दिया आपको। अब एक बचा है मेरे पास ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे राइट डाउन करता हूं।
देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा लास्ट वाला केस से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड, इससे पहले दो केस थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। लास्ट वाला केस है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे होगा, काफी ध्यान से देखना। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए विड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 in the beginning of every month for the 6 month ended 30th September 2015। समझाऊंगा भी ये क्या है, क्वेश्चन रीड करता हूं पहले। B withdraw regularly ₹4,000 at the end of every month for the 6 month ended 30th September 2015। C withdraw regularly ₹4,000 in the middle of every month for the 6 month ended 30th September 2015। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अपने पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जब ये वाला केस करते हैं 6 मंथ वाला, तो इसमें एक बार में कितने मंथ आ जाते हैं, 6 मंथ आ जाते हैं, ठीक है ना, और एक बार में 6 मंथ आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसने कितने महीने के लिए पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं 6 महीने के लिए, और जो ईयर है कहां पे खत्म हो रहा है, सितंबर में। तो ध्यान से देखो, ये अगर अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है। तो देखो पहला 6 महीना आ गया ना, एंडेड कहां पे हो रहा है, 30 सितंबर 2015, देखो यहां पे आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि वो बिगिनिंग में निकालता है पैसा, मेरे को समझाना यही था यहां पर, ठीक है ना। कहां पे एंड कर रहा है महीने को, वो 30 सितंबर। देखो अप्रैल से शुरू हुआ, सितंबर पे एंड हो गया, 30 सितंबर। कितने महीने के लिए निकाला, 6 महीने के लिए निकाला। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, और कितने रुपए निकाले हैं सबने, 4-4 हजार। ए ने भी 4, बी ने भी 4 और सी ने भी 4। तो बस चेक करना है किसने कब निकाला है, बिगिनिंग में निकाला है, मिडिल में निकाला है, एंड में निकाला है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, वहां पे मंथ को राइट डाउन करेंगे, और इंटरेस्ट तो सबके सामने सेम रहेगा, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले आइए ए पार्टनर का हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी। तो सॉल्यूशन है यहां से, ए कितना है भैया, 4,000, ठीक है, 6 महीने के लिए। तो 6 चौक 24,000 हो जाएगा, इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। और कितना महीने के लिए होगा बिगिनिंग में, देखो यहां पर बताओ, 3.5। सॉल्व करो ना स्टूडेंट्स, पोज करो, सॉल्व करो और चेक करो उसके बाद कि क्या आपने सही किया या गलत। वीडियो पॉज करो, मैं तो कर ही रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो आप लोग, जिसको आता है वो खुद ही करे, और फिर यहां पे चेक करें। तो सेम 20 से 20 कैंसिल, 12 1 12, 12 2 24 एंड देन 0 to 25, 20 into 5 into 3.5, and that is the 100 and multiply 3.5 we can write upon 0। तो कितना आ गया स्टूडेंट, 350 रुपए, ठीक है। 350 रुपए इंटरेस्ट चार्ज होगा ए पर उसके ड्राइंग के लिए। अब बी के लिए सेम 24,000, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, बट बी कब कर रहा है, एट द एंड। एंड में कितना है, 2.5 महीने का लगेगा। वही सेम 20 कैंसिल, 12 2 24 एंड देन 0, 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2.5, है ना, पॉइंट हटाओ, 0 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 इंटू 25। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 दूनी 50, 25 टू जा 50 एंड देन 10 ऑल्सो। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है ना। सही किया है मैंने, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 500 आएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्टनर सी, ये भी कब क्या निकाल रहा है, 4,000 कब निकाल रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24,000। इट इज ऑल्सो is a 24,000 and rate of interest is same 5%, बट मिडिल है तो 3 आएगा। देखो ना, सॉल्व कर दो, 20 20 12 1 12 12 2 24 0 20 into 5 into 3 100 and 3 300। समझ में आया या कोई डाउट था? एकदम इजी, इजी पीजी क्वेश्चन, एकदम आसान है। तो ये तीनों केस थे मेरे पास।
अब एक केस और लेके आता हूं स्टूडेंट्स, जहां पे हमें डेट नहीं गिवन होगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3 केस तो हो गए अपने पास, और देखते हैं केस, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 या 2 केस और होंगे, उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखो, अगर मैंने आज टॉपिक शुरू किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स ड्राइंग, तो इसको मुझे खत्म करना है, ठीक है ना, ताकि अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड फुल फ्लैश क्वेश्चन करा पाऊं, ठीक है, जिसमें ड्राइंग भी आ रहा हो, ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगला केस भी वो देखते हैं, ठीक है। 2 केस और होगा, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करते हैं उसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करता हूं इसको एंड देन सॉल्व नेक्स्ट केस। देखो स्टूडेंट्स, 2 केस बचे थे, मैंने दोनों केस यहां राइट डाउन कर दिए हैं। एक केस और है, पर मैं आपको वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी लेंथी हो गया है पार्ट, ठीक है ना, 25-26 मिनट के आसपास का हो रहा है। तो एक केस और बचा है। देखो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी मैं बता के चल रहा हूं। हमें हर एक चीज डिटेल में पढ़ना है, हमें नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यही इतना लेंथी है और कोई सा नहीं है। तो देखो, फोर्थ केस क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि हमें डेट ऑफ विड्रॉ गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, जैसे कि कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे ये राइट डाउन है, ऐसे अगर राइट डाउन नहीं है तो कंसीडर करेंगे डेट गिवन नहीं है। तो वही कह रहा है, if the date of withdraw not given, the interest on total drawing for the year is calculated for 6 months on the average basis। तो हम जो मंथ लेंगे वो 6 मंथ लेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट करने के लिए। अगर मुझे पता होता कि बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है, बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है, किसी के भी अकॉर्डिंग, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता, मंथ को कंसीडर करता, कितने मंथ का मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है ना, डेट गिवन ही नहीं है, बिगिनिंग में है कि मिडल में है कि एंड में है, भैया कब है, नहीं गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक फिक्स कर लेंगे मंथ, 6 मंथ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फोर्थ केस यही कह रहा है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ क्वेश्चन राइट डाउन किया है। ओके, तो कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस। 2 केस गिवन है आपको। कह रहा है इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000, तो बताओ कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा उसमें। देखो भैया, हम कर देते हैं, बहुत छोटा सा है। कितना हो रहा है, एक साल में पूरा 30,000 निकाला है इसने, ठीक है, ड्राइंग किया है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 है। टाइम तो नहीं गिवन है ना, कहीं बिगिनिंग में है कि भैया कब है, नहीं गिवन है ना, मिडल में है, बिगिनिंग में, एंड में है, नहीं गिवन है। तो 6 मंथ, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 15 000 एंड 2020, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया 1500 रुपए इंटरेस्ट चार्ज होगा इस पर 30,000 पे, ठीक है ना। अब अगला केस, ये पहला था। दूसरा कह रहा है इफ द विड्रॉ ₹2500 पर मंथ, भैया पर मंथ कितना निकल रहा है, 2500, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, 25 एंड 12, 2 5 10, 2 2 4, 5 1 5, 4 और 5 9 और एक 10, 2 1 2 और एक 3, 300 और डबल जीरो यहां पर है, तो 30,000 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 30,000 इसने विड्रॉ किया, अगेन 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा और एवरेज बेसिस पे यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। सेम वही आ जाएगा कैलकुलेट होके, क्या कोई नया चीज है क्या। 00 अगेन 1500। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत था क्या, नहीं। लास्ट केस फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस पार्ट, एक केस और बचा है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे ये आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में इनमें से कोई सा भी एक केस आ जाएगा, ठीक है ना, कोई सा भी एक केस लिख देगा आपको। जैसे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, बीच में एक लाइन और लिखा होगा, जैसे राम विड्रो 5,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, कुछ ऐसा। तो स्टूडेंट्स अगला क्या कह रहा है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम देन इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये पीए वर्ड जो लिखा है पर एनम, ये लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा भाई, तो हम टाइम वहां लेंगे ही नहीं।
जो आपने यहाँ 6/12 यहाँ लिखा, ये लेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो भैया गिवन ही नहीं है ना। क्या गिवन नहीं है मेरे पास? यहाँ पे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। देखो एक एक वर्ड हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ड्राइंग पर। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है ना। मान लो एक क्वेश्चन को मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए। तो कैलकुलेट आईओडी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, कैलकुलेट आईओडी ऑफ राकेश एट द रेट 10%, बस इतना ही। ईयर एंडेड पेंडेड कुछ नहीं आएगा, 31 मार्च कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। और आपके पास दो केस गिवन है ऐसे ही। पहला, इफ ही इज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ही ड्रॉइंग, विड्रो लिख देते हैं, विड्रो ₹2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो सॉल्व कर दो, पर एनम नहीं है ना मेरे पास यहां पर, तो सॉल्व कर दो इसको। सीधा 30,000 पे पहला केस सॉल्व होगा। रेटिंग पे मत जाना स्टूडेंट्स, ठीक है। 30,000 पे सिर्फ मेरा क्या लगेगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा। 3,000 इसको पे करने हैं और नेक्स्ट भी 30,000 आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे करके देखा था 10% है ना, तो अगेन 30 आएगा भाई, 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आज 5 केस हमने किए हैं, एक केस रह रहा है, उसको हम लास्ट क्लास में देखेंगे, ओ सॉरी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, सभी बच्चे मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सभी बच्चों तक पहुंचाओ भाई प्लीज मेरी वीडियो को, ताकि और भी बच्चों को चांस मिले पढ़ने का, जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग। जो कर पा रहे हैं ऑफलाइन तो उनके लिए, ऑनलाइन भी कर रहे हैं ऑफलाइन भी तो उनके लिए तो हाइब्रिड हो गया, बहुत अच्छा है उनके लिए। तो ट्यूशन में भी समझ रहे हैं, स्कूल में भी समझ रहे हैं एंड देन ऑनलाइन भी समझ रहे हैं, तो हाइब्रिड क्लास है भाई। पर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस को ऑफलाइन, प्लीज उन तक शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि वो बच्चे भी 90% अबव स्कोर कर सके। अरे मेहनत करोगे तो 95% अबव करोगे भाई, 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। अब आजकल कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं रह गया 100 आउट ऑफ 100 लाना, ठीक है, बहुत छोटी बात होगी, बहुत से बच्चे लाते हैं, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा स्टूडेंट्स, तब आप और मैं एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर के इसी चैप्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम नेक्स्ट इसके केस को करेंगे, केस नंबर 6 इसी टॉपिक के। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।